और जब ऋषि दधीची देवताओं की ये निवेदन करने पर पूछते हैं कि मेरी क्या भूमिका हो सकती है, तो तब देवता कहते हैं कि स्पष्ट बात यह है कि असुरों के आगे हमारा बल पूरी तरह काम नहीं कर पा रहा इस समय। और उसका कारण क्या है कि अंततो गत्वा देव योनियों को भी भोग योनियां ही माना गया है। देव योनियां कोई तप योनियां नहीं है। और ये भी सत्य है कि देवलोक में ये भजन, ये पाठ, ये सत्संग नए सिरे से करने का कोई विधान नहीं। ये जो वातावरण आपको यहां मिला हुआ है, ये क्या आप सोचते हैं कि देवलोक में देवताओं को मिलता होगा कहीं क्या? ये सत्संग, ये सुमिरन, ये भजन, ये पाठ, ये भगवान द्वारकाधीश के दर्शन, ये देवताओं को मिलते होंगे क्या वहां? ये पाश्चात्य देशों की बात तो अलग, लेकिन जो ये कहा गया कि देवता क्यों लालायित होते हैं कि धरा पर मनुष्य जन्म लेने के लिए, और वह भी कहीं अमेरिका नहीं, इंग्लैंड नहीं, कनाडा नहीं, वह भी अगर देवता लालायित भी होते हैं मनुष्य जन्म लेने के लिए, तो साफ कहते हैं कि धन्यास्तुते भारत भूमि भागा, कि मनुष्य जन्म यदि चाहिए भी तो केवल भारत भूमि में चाहिए, कहीं और नहीं। क्यों? क्योंकि देवता जानते हैं कि भौतिकवादी देश के भोग तो जो वहां होंगे उससे कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में उनके लोगों में है, लेकिन ये दर्शन केवल भारत में ही होंगे, ये भजन केवल भारत में ही होगा, ये सत्संग केवल भारत में ही होगा। और यही तो कारण है शुकतीर्थ की वह धरा आज भी साक्षी है कि भारत का एक वीतराग सन्यासी सुखदेव महामुनि श्रीमद् भागवत कथामृत के लिए तत्पर, लेकिन स्वर्ग के देव आकर एक कलश ले आते हैं याचना के रूप में। हाँ, कहने को अमृत का कलश था, लेकिन सत्य ये है वो अमृत का कलश नहीं, वो एक याचना का कलश था। ये स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दो महामुनि, और ये सत्संग का अमृत उसके बदले हमें पिला दो। सुखदेव महामुनि हंस पड़ते हैं और कहते हैं, अरे देवताओं, तो जब भी बात करोगे अपने स्वार्थ की करोगे। देवलोक मिल गया ना तुम्हें? कहा देवलोक तो मिल गया, लेकिन ये तो नहीं मिल रहा। कहा ये तो जब यहाँ के पुण्य तुमने जो सकाम भाव से किए उससे तुम्हें देवलोक मिल गया, देवलोक का उपभोग करो। जब ये पुण्य वहां से क्षीण होंगे, तुम्हारे नए सिरे से कर नहीं पाओगे, गीता भगवती के अनुसार तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। जब ये पुण्य क्षीण होंगे फिर मृत्यु लोक में आओगे, दोबारा से फिर मनुष्य शरीर पाओगे, फिर ये सौभाग्य मिल जाएगा कि तुम भी यहाँ इन दरियों पे बैठ के सत्संग सुन सको, कथा सुन सको। अभी तुम्हारे भाग्य में नहीं, अभी तो ऐसे के ऐसे लौट जाओ अपने लोक में। और देवता बिल्कुल अपना समूह लिए वापस लौट जाते हैं। तो देवताओं को ये सुलभ नहीं है। हाँ, जो बात चल रही थी कि देवता जब महर्षि दधीची के पास आते हैं, निवेदन करते हैं कि आसुरी साम्राज्य, हमारा बल अब काम नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उस बल के पीछे भी कहीं ना कहीं भोग भाव है। लेकिन आपसे निवेदन कर रहे हैं कि अब आसुरी शक्तियां कहीं परास्त हो सकती हैं, तो वो एक ऋषि के तपोबल से ही हो सकती है। ऋषि दधीची कहते हैं, तो मैं कर क्या सकता हूं?
युद्ध तो मैं नहीं कर सकता कि आप कहो कि मैं जाके असुरों से युद्ध करने पहुंच जाऊं, वो तो हो नहीं सकता। कहा नहीं, आपको जाने की आवश्यकता नहीं, आप तो एक काम करो, आपका क्योंकि तप का प्रभाव इस समय इतना हो चुका है कि वो आपकी अस्थियों तक में रम गया है। आपके शरीर की जो हड्डियां हैं उनसे वो अगर मिल जाएं, उनसे एक वज्र बनाएंगे और उस तप के बल से भरा हुआ वह वज्र जो होगा, उसके सामने आसुरी शक्तियां, हमें विश्वास है, टिक नहीं पाएंगी और आसुरी शक्तियों का पराभव होगा, क्षीण होंगी, दैवी संपदा उससे निखरेगी। इसलिए हम निवेदन यही लेकर आए हैं कि आप अपनी हड्डियों का दान कर दो।